सभी लोग बोले परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या फायदा होता है। जो परमेश्वर पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया है, आज उसका भय हमारे अंदर आ जाए तो आपका क्या फायदा होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, आज जिनके अंदर परमेश्वर का डर है उन्हें क्या क्या फायदे होते। थोड़ा वचन देखिए सर, जल्दी से आप देखिए। नीति वचन 14 का 27, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, उसके द्वारा मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। नीति वचन 14 का 26, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है, उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। नीति वचन 16 का 56, यहोवा का भय मानने के द्वारा बुराई करने से बच जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का जब भय हमारे अंदर आता है, ये सारे फायदे आपके जीवन में होगा। देखिए, जब परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा, परमेश्वर का डर आपके अंदर आएगा, तो क्या क्या होगा, कुछ बातें मैंने आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा उत्पन्न होगा। बोलिए, परमेश्वर का भय मानने से हम परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा करेंगे। बोले दृढ़, अटल भरोसा आपका रहेगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, जब आपके अंदर परमेश्वर का डर आएगा, भय आएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगी? बुद्धि प्राप्त होगी। बोले बुद्धि। जब परमेश्वर का डर आता है तो हमें बुद्धि की शुरुआत हमारे अंदर होती है। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है तो हम बुराई से दूर हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, बुराई से दूर हो जाते हैं। जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर आता है, हम मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। बोले मृत्यु का फंदा, जो अधोलोक के जो शैतानी शक्तियों से हम बच जाते हैं। जब परमेश्वर का डर हमारे पास आता है तो परमेश्वर के पास हमें शरण मिलता है। क्या मिलता है? मान लीजिए ये परमेश्वर है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए ये परमेश्वर है, ठीक है, और आप इसमें शरण चाहते हैं। जब आपके अंदर खुदा का डर रहेगा तो यहाँ शरण आपको मिलेगा। खुदा का डर नहीं है तो परमेश्वर के यहाँ आपको शरण नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर पे का भय आने से हमें परमेश्वर का शरण मिलता है, शरण स्थान मिलता है। बोले शरण स्थान। और परमेश्वर का भय मानने से हमारे अंदर जीवन का सोता बहता है। बोले जीवन का सोता। जीवन का सोता समझ रहे हैं? हमारे अंदर से प्रेम बहेगा, ईश्वरीय प्रेम बहेगा, हमारे अंदर से जो आनंद बहेगा, हमारे अंदर से शांति बहेगा, हमारे अंदर से विश्वास बहेगा, हमारे अंदर से नम्रता बहेगी, हमारे अंदर से धीरज बहेगा, हमारे अंदर से संयम बहेगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का डर आएगा सर, ये सारी आशा चाहिए कि नहीं आपको? ये भय मानने से आएगा। अब आपके अंदर से विश्वास बहे। बोले विश्वास, प्रेम बहे और बुद्धि प्राप्त करे। ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो आपके अंदर भय का होना बहुत जरूरी। बोले भय, भय, बोलिए भय। अब भय कैसे आएगा किसी के अंदर? परमेश्वर का भय कैसे आएगा? भय आने से आशीष है सर। और भय आने से एक चीज और होगा, जब भय आएगी कलीसिया, जानते क्या होगा? सब कायल किए जाएंगे, सब पश्चाताप करेंगे, पाप से मन फिराएगी। भय की आत्मा, बोले भय की आत्मा। भय की आत्मा आपके अंदर आ गई तो आप पश्चाताप करना शुरू कर देंगे। आप खुदा से डरना शुरू कर दिए हैं, आप तब पाप से मन फिराएंगे। इसका मतलब भय हमारे अंदर आना जरूरी है। कैसे भय आएगा किसी आदमी के अंदर? कैसे आएगा बताइए? अभी आप पाप कर रहे हो, अभी भी आपके अंदर प्रशस्त बुद्धि नहीं है, अभी भी आपके अंदर प्रेम नहीं है, ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही, नहीं बह रहा है, या शैतानी शक्ति आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब भय नहीं है। और जब भय आएगा तो ये सारे आशीष आपके ऊपर आ जाएगी जो मैंने अभी जिक्र किया। अब आप ध्यान दीजिएगा, भय कैसे आएगा, कुछ वचन में आपके साथ रख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का भय कैसे हमारे अंदर आता, निकाले नीति वचन और उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के करीब करीब जो है आप 5 तक पढ़िए। हे मेरे पुत्र, और मेरे वचन ग्रहण करें, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, समझ की बात मन लगाकर सोचे, परविता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, उसे चांदी के समान ढूंढे,
गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तब तू यहोवा को भय को समझेगा, तब परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। आप जानते हैं डर कैसे आएगा? कब आप परमेश्वर के भय को समझोगे? कुछ बातें आप ध्यान समझो। वचन ग्रहण करें, बोले परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करते हो, यह परमेश्वर का वचन है, जब इसे आप ग्रहण करते हो तब आपके अंदर खुदा का डर आएगा, तब परमेश्वर के डर को आप समझ पाओगे। और आज्ञाओं को हृदय में रखने से, बोलो आज्ञा, जो परमेश्वर की आज्ञा जब अपने हृदय में रखोगे और उसको पालन करोगे तब आपके अंदर खुदा का डर आएगा। बुद्धि की बात ध्यान से सुने, यानी जो परमेश्वर की बुद्धि है, वचन है, बहुत ध्यान से सुने, इस पर ध्यान लगाए, मन लगाए, तब डर आएगा सर। वो लोग डरते नहीं खुदा से, इसलिए उनके अंदर बुद्धि काम नहीं करती है सर। वो जैसे आए तो अभी भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनको डर नहीं है कि खुदा हमें देख रहा है। अब नहीं, अभी मान लीजिए कोई आदमी मारता तो आपको डर लगता है ना? लगता है नहीं? यदि आपको मारेगा उसे डर नहीं लगेगा? लगेगा ना? ऐसे परमेश्वर से हम डरने लगे, ये कब आएगा? जब आप परमेश्वर की बुद्धि की बातों पर ध्यान देंगे। आप ध्यान दीजिएगा और समझ की बातों पर मन लगाकर सोचेंगे। जो परमेश्वर का समझ है, जो ये समझ की किताब है। समझ की किताब कौन है बाइबल में? देखिए, बुद्धि किताब कौन है मालूम है? नीति वचन। समझ किताब कौन है? सपोपदेशक। और आयुब की किताब, समझ की किताब आयुब किताब है, और जो ज्ञान किताब है सपोपदेशक है सर। ये सब किताबों को आप बहुत ध्यान से खोजे, उसमें बहुत बारीकी से खोजे। जब आप इस पे ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे और प्रवीणता के लिए आप जो है प्रार्थना करें, क्या करें? और परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने को, जैसे चांदी ढूंढ रहे हो या कोई खजाना ढूंढ रहे हो, गुप्त धन ढूंढ रहे हो, ऐसे परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करो। जब परमेश्वर की बुद्धि आएगा, विवेक आएगा, तब आप परमेश्वर का डर आएगा। जब डर आ जाएगा, पति के अंदर आ गया खुदा का डर, तो पत्नी का बड़ा आदर करेगी। पत्नी के अंदर डर आ गया खुदा का, पत्नी पति का अधीन रहेगी। बच्चों के अंदर खुदा का डर आ गया तो माँ बाप का आदर करें, आज्ञा पालन। कलेशिया में सबके अंदर डर आ गया खुदा का, पास्टर का दिन रहेंगे। कहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे, सलाह लेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। क्या है? नौजवानों के अंदर डर आ गया तो किसी लड़की को नजर से नहीं देखेंगे, वाहन की दृष्टि देखेंगे, कैसे देखेंगे? खुदा का डर आ जाएगा आपके अंदर तो आप किसी बुढ़ी का क्या करोगे? आदर करोगे या उसको परेशान करोगे, उसको या उसको रास्ता पकड़ाओगे? सर, अब तो खुदा का डर है। यानी जिसके अंदर खुदा का डर है वो भलाई करेगा। मैं सोचूंगा भैया इनका कैसे भला हो जाए, उनका कैसे भला हो जाए। हम बुराई नहीं करेंगे। जिसके अंदर खुदा का डर है वो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, वो सिर्फ भलाई करेगा। जिसके अंदर खुदा का डर है वो दूसरों के अपराधों को माफ कर देगा। क्या करेगा? माफ कर दे। जब खुदा का डर आएगा भैया, तो आप जानते हैं, आप विश्वास बहे आपके अंदर। बोले विश्वास बहेगा, प्रेम बहेगा, आनंद बहेगी, शांति बहेगी, आशीष बहेगी। अब्राहम की आशीष आप देखो कि अब्राहम खुदा से डरता था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बाइबल में सबसे ज्यादा जो खुदा से डरता था वो व्यक्ति सबसे अमीर व्यक्ति था। वो कौन था मालूम है? आयुब। वचन देके खुदा से डरने वाला व्यक्ति था सर। और उस समय यूरोप देश में सबसे अमीर आदमी था। अमीरी क्या है? आत्मिक धन। आत्मिक धन आपके पास आएगा सर, भौतिक धन आएगा, स्वर्गीय धन आएगा। देख, इसलिए मेरे भाई, आयुब की किताब एक समझ की किताब है, नीति विचार बुद्धि की किताब है, सपोपदेशक ज्ञान की किताब है। बारीकी से आप पढ़े, ध्यान लगाए, आपके अंदर डर आना चाहिए। और जब डर आएगा और तब आप जो है ये सारी चीजें पाएंगे जो मैंने यहाँ जिक्र कर रहा हूं। इसलिए डर का आना बहुत जरूरी है। आपके अंदर से आपको सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए या मतलब कुआं चाहिए पानी का, हैंड पैप चाहिए? एक गिलास पानी एक टाइम पी लोगे, बाद में फिर तड़पोगे। और कुआं मिल गया तो कुआं लोग क्यों खोदते हैं, हैंड पैप क्यों लगाते हैं? घर आप बनाए हो तो घर में गिलास पानी से काम चल जाएगा पूरी जिंदगी आपको। और पैप रोटी चाहिए ना पानी का। तो जब आपके अंदर खुदा का भय आएगा तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? तो आपके अंदर से विश्वास बहेगा, आनंद बहेगी, शांति बहेगी, नम्रता बहेगी। तो बहाना शुरू कर देगा, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो खुदा से डर रहे हो। खत्म कहां से होगा फिर? यानी आपके अंदर इसका सोता फूट जाएगा। यही बात तो लिखा है,
जो बहन ने पढ़ा अभी, हमेशा उसके पास यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। बोले जीवन का सोता। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाए। जीवन का सोता क्या है? यानी विश्वास बहेगा आपके अंदर से। सर सोता मतलब होता है, अब कुआं में सोता न पूरे तो पानी नहीं निकलता है। आपको मालूम है नहीं? जब कुआं में सोता पूरे तभी पानी निकलता है। समुद्र में सोते होते हैं, इसलिए पानी समुद्र पानी से भरा रहता है। कुआं में जब सोता आते हैं तो पानी भरा रहता है। तो आपके अंदर जब सोता खुल जाएगा, किसका सोता? बोले विश्वास का सोता। आपको लग रहा है आज विश्वास कर रहे हो, कल विश्वास आपका क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। होता है नहीं? आज बड़ा आपके अंदर प्रेम है और फिर आपके अंदर प्रेम जरा सूख गया है, प्रेम ठंडा हो गया। ऐसा होता है नहीं? होता है? सही बोल रहे हो? एक में बहुत प्रेम दिखाई दे रहा है, फिर बाद में प्रेम क्या हो जाता है? फिर क्रोध आने लगता है। जब सोता फूटेगा, जब डर आएगा, तब ऐसा होगा। सर इसमें लिखा है, देखिए, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। और डर कब आएगा? यहाँ पर बातें जो लिखी आप ध्यान से। डर कैसे आएगा मैंने वो समझा दिया। चांदी के समान ढूंढो, गुप्त धन के समान ढूंढो, परमेश्वर के वचन, बुद्धि, समझ, ये सब प्राप्त करने की कोशिश करो सर, तब खुदा का डर आएगा। और फिर आपके अंदर सोता बहता रहेगा। कभी आप ठंडे नहीं होंगे, कभी मच्छी को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उत्साहित आप रहेंगे।